हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाना चाहिए, ये बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टिप्स शेयर करेंगे कि जिनकी मदद से आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो 3 टिप्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि आप लोगों को प्रश्न पूछकर कम्युनिकेट ज्यादा करने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन ज्यादा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन ज्यादा करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप कनेक्ट हो पाएंगे तो आपको अंदर से ऐसी अनुभूति होगी कि आप जो है वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। तो यहां पर बात यह आती है कि हम कैसे जो है वो लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेट करने के लिए आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। ज्यादा जो है वो बोलने के लिए आपको जो है वो उन्हें प्रश्न पूछने पड़ेंगे। अब यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, ज्यादा बोलना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति जितना बोलते हैं उतना ही हम बोले। ज्यादा बोलना पड़ेगा मतलब कि लंबे समय तक जो है वो हमें बोलना पड़ेगा। अब देखिए, इसको जो है वो थोड़ा हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ पाएगी। आपको किसी भी व्यक्ति के साथ बात करने की जरूरत पड़ती है तो आपके पास वो एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति के साथ जितना चाहे उतना लंबा कॉन्वर्सेशन कर सके। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते समय ये सोच रहे होते हैं कि मैं क्या कम्युनिकेट करूं। लोग जो है वो यह सोच रहे होते हैं कि अब जो है वो आगे क्या बोलूं। तो हमारे पास वो एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो है वो ज्यादा समय तक बातचीत कर सके। ज्यादा समय तक बातचीत करने के लिए एक हम बहुत ही अच्छी चीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो आपको हमेशा काम आएगी। ज्यादा बातचीत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछिए उनके फील्ड के अनुरूप। उदाहरण के तौर पर कोई जो है वो जॉब करने वाले व्यक्ति है तो वो बिजनेस करने वाले व्यक्ति से अगर बात कर रहा है तो वो उनके बिजनेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्राप्त करना मतलब कैजुअली कुछ पूछना और ये व्यक्ति जो है वो जवाब देंगे। फिर ये व्यक्ति को वापस कोई प्रश्न होगा तो ये व्यक्ति वापस प्रश्न पूछेंगे, ये व्यक्ति जो जवाब देंगे। तो ऐसे कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से कोई बिजनेसमैन है, उन्हें अगर जो है वो उदाहरण के तौर पर किसी इंजीनियर से बात करने की जरूरत पड़ती है तो उनको बात करनी आनी चाहिए। अगर किसी इंजीनियर को किसी कॉमर्स के लेक्चरर के साथ बात करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी बात करना आना चाहिए। हमें जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं, वो जवाब देते, उसके बाद हम ऐसा पूछ सकते हैं, अच्छा आप ये चीज को जो कैसे करते हैं, फिर वो जवाब देते हैं तो वापस हम उनको पूछ सकते हैं कि अच्छा तो इसमें जो है वो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस को जो है वो पूछते रहना है। हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, बहुत ही कैजुअल लगना चाहिए वो माहौल कि हम उनको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सिर्फ हमारी जिज्ञासा के कारण जो पूछ रहे हैं, ऐसा उन्हें महसूस होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारी एक टिप हमने आपके साथ जो शेयर की। तो आपको हमेशा याद करना रखना है कि आप किसी भी फील्ड से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपको जो सभी फील्ड के लोगों के साथ बात करना आना चाहिए, क्वेश्चन पूछकर, कॉन्वर्सेशन को लंबा बनाकर। और इससे होगा क्या, आप कम्युनिकेट जो है वो इफेक्टिवली कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे और साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो हर मिनट में जो है वो बढ़ता जाएगा। ये जो है वो हमारी आप सभी लोगों के लिए सबसे पहली टिप है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टिप के बारे में। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि आप अपने बोलने में टेक्निकल शब्दों का हो सके तो उपयोग कीजिए। देखिए दोस्तों,
बोलने में जो है वो दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं टेक्निकल शब्द और दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल शब्द। टेक्निकल शब्द मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड के लैंग्वेज में बोले जाने वाले शब्द, जबकि प्रैक्टिकल शब्द मतलब क्या? प्रैक्टिकल शब्द मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए वैसे शब्द। अब प्रैक्टिकल शब्द जो है वो तो बोलने चाहिए जहां पर जरूरत पड़े वहां पर, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर अगर प्रैक्टिकल शब्द नहीं होंगे तो वो कम्युनिकेशन किस काम का। तो यहां पर जो है वो प्रैक्टिकल शब्द तो जो है वो आप भले ही यूज करें, लेकिन टेक्निकल शब्दों का भी आपको उपयोग जो है वो करना चाहिए जहां पर संभव हो वहां पर। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा कहते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर के लिए जो है वो कोई कोर्स होता है क्या, या फिर वो ऐसा कहते हैं कि जो लोग ट्रेन चलाते हैं उनके लिए क्या कोई कोर्स होता है क्या। तो ऐसे जो है वो क्वेश्चन अगर लोग पूछते हैं तो यहां पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया? ट्रेन चलाने वाले, ट्रेन के ड्राइवर, ऐसे वर्ड्स का जो है उपयोग किया। जबकि यहां पर जो है वो इन शब्दों के बदले टेक्निकल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ट्रेन को जो चलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लोको पायलट। तो ऐसा कहा जा सकता है, क्या लोको पायलट बनने के लिए भी कोई कोर्स होता है? ऐसा जो प्रश्न अगर किया जाएगा तो ये जो लोको पायलट शब्द का यूज किया, ये जो टर्म का उपयोग किया, इससे जो है वो सामने वाले व्यक्ति के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट होती है। तो यहां पर हमें ये याद रखना है कि टेक्निकल शब्दों का जहां संभव हो वहां पर हम उपयोग करेंगे। हाँ, अगर लोको पायलट शब्द को बोलने के बाद सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चला कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो हम उसको जो वो प्रैक्टिकल वर्ड के अंदर, टर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है वो पॉसिबल है, लेकिन टेक्निकल शब्दों का जहां हो सके वहां उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा कहता है कि मेरे मोबाइल के चार्जर का जो वायर है वो खराब हो गया है। तो इसके बदले जो है वो क्या बोला जा सकता है टेक्निकल शब्दों में कि मेरे मोबाइल के चार्जर का यूएसबी केबल खराब हो गया है। तो ये जो यूएसबी केबल है वो टेक्निकल टर्म है, तो इसे जो बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से टेक्निकल शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए कि जिसके कारण आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर सके सामने वाले व्यक्ति के माइंड में। दोस्तों, यहां पर ये जो टेक्निकल शब्दों का उपयोग करने के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, भार दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक वोकेब्युलरी का पार्ट है। वोकेब्युलरी आपकी जो वो स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आप लोगों की नजरों में जो है वो बोलने के अंदर माहिर है वैसा वे जो है वो महसूस कर पाएंगे। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि जहां पर भी संभव हो वहां पर टेक्निकल शब्दों का उपयोग कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी टिप हम आपको दे रहे हैं कि जिससे आप कम्युनिकेशन में इफेक्टिवली जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, और वो हमारी तीसरी टिप यह है कि जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो सामने वाले व्यक्ति को उसको पूछिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि वे अगर कुछ सुन रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया होता है, तो वे जो है वो सामने वाले व्यक्ति को पूछते नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं या इसका मतलब क्या होता है। वे जो है वो सिर्फ उनके कहने के बाद हाँ कर देते हैं और बात को जो यहाँ पर एंड कर देते हैं। लेकिन ये चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये चीज जो तब हो सकती है कि जहां पर जो है वो आप हाँ कह देंगे तो भी जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब आप ये चीज को कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि बिना कुछ समझे आपको सीधा हाँ नहीं कर देना है। आपको सामने वाले व्यक्ति को काउंटर क्वेश्चन करना है जिस चीज के बारे में आपको समझ में नहीं आया है उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप डॉक्टर के पास तभी जाएंगे जब जो है वो आप किसी डिजीज के लिए जो है वो डायग्नोस करवाना चाहते, क्योर करवाना चाहते हैं। तो जब आप जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ कहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो हमें वहां पर पूछना है कि डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा कि कुछ लोग जो है वो वैसे भी होते हैं, किसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो जल्दी जवाब नहीं देते या फिर जल्दी से कॉन्वर्सेशन को एंड कर देते। हम सामने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, फिर भी हमारी कोशिश वही होनी चाहिए कि हम जो है वो तब तक जो उस जगह से न हिले जब तक हमें हमारे प्रश्न का सोल्यूशन नहीं मिल जाता है, जब तक हमारे डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो जाते हैं। तो यहां पर हमें जो समझ में नहीं आया है उसके बारे में पूछना चाहिए।
सिमिलरली मान लीजिए कि आप जो किसी जगह को देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, आपने किसी गाइड को जो बुक किया हुआ है, आपने जिस गाइड को बुक किए हुए है वो आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको कुछ जो है वो उसमें से समझ नहीं आता है, तो आपको पूछना चाहिए, आपको वो इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई करनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल हो पाता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप एक ऐसी आदत बना पाते हैं कि आप किसी भी चीज के लिए ऐसे ही हाँ नहीं कहते, लेकिन आप समझकर जो है वो हाँ कहते हैं, और अगर हाँ कह भी देते समझ नहीं आता है तो आप वापिस पूछते हैं, ऐसा जो है वो होता है। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि जिसका भी आप सब लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की कि जिसकी मदद से आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वीडियो में तो हमने आपके साथ सिर्फ 3 टिप्स को शेयर किया, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन कर सके और आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर बन सके, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।